शहर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबाई पंजाब का। ओकाड़ा में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। एक ही रात में ओकाड़ा के थाना सदर की हदूद में मुतअद्दिद डकैती की वारदातें, पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। ओकाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में डाकुओं ने असलहा के जोर पर शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन्स और दीगर कीमती अशिया छीन ली। थाना सदर की हदूद में राव सिकंदर इकबाल रोड, 48 टूएल देपालपुर रोड बाईपास और चक 9GD में वारदातें पेश आई हैं। वारदातों में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरियों को लूटा। पुलिस के मुताबिक तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ताहम मुतासर शहरियों ने IG पंजाब, RPO साहिवाल और DPO ओकाड़ा से मुतालबा किया है। खानेवाल में डकैती की वारदात, 3 डाकू शहरी को लूटकर फरार हो गए। वाकया थाना सदर के इलाके शांति नगर में पेश आया। शहरी अपनी मोटरसाइकिल पर खानेवाल आ रहा था कि शांति नगर में 3 मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर शहरी से मोटरसाइकिल, मोबाइल और 20,000 रुपए नकदी लूटकर फरार हो गए। थाना सदर पुलिस ने नामालूम मुलजिमान के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीपुर चट्ठा में डकैती की वारदात, डाकू ताजरों को लूटकर फरार हो गए। नवाई इलाका लधेवाला चीमा के करीब मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकुओं ने मवेशियों के व्यापारियों को लूट लिया। व्यापारी मंडी में मवेशी फरोख्त करके घर जा रहे थे। डाकुओं ने असलहा के जोर पर लाखों रुपए लूट लिए। डाकू वारदात के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस थाना अहमद नगर ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। गुजरांवाला में महकमे माहौलियात के इंस्पेक्टर गुलाम रसूल के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम पर फैक्ट्री मालिक से 50,000 रुपए रिश्वत लेने और फिर हर माह पैसों की डिमांड करने का इल्जाम है। मुलजिम गुलाम रसूल ने फैक्ट्री मालिक को भत्ता न देने की सूरत में भारी जुर्माना आयद करने और मुकदमा दर्ज कराने की धमकियां दी। फैक्ट्री मालिक ने इस भत्ताखोरी से तंग आकर अपनी फैक्ट्री बंद कर दी और इंस्पेक्टर के खिलाफ रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन को दरख्वास्त दी है। सर्कल ऑफिसर राना आफ्ताब की इंक्वायरी में गुलाम रसूल को कसूरवार पाया गया। इसके बाद महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करके इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। सांगला हिल में खून सफेद हो गया। घरेलू लड़ाई पर भाई ने भाई को ही कत्ल कर दिया। थाना सदर सांगला हिल के हदूद में कत्ल की लर्जाखेज वारदात हुई है। पुलिस के मुताबिक नवाई गांव पंडितवाला में छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। छोटे भाई ने घरेलू झगड़ा करने पर बड़े भाई को फायर मारकर कत्ल किया। मरने वाले शख्स की शनाख्त गुलाम मुर्तजा के नाम से हुई है। रेस्क्यू अमले ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पुलिस के हवाले कर दी। सफदराबाद में खातून मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक बेवा खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। अहले मोहल्ला शोर शराबा सुनकर खातून के घर पहुंचे तो मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। अटक थाना सिटी की हदूद ऐवान शरीफ में कत्ल की वारदात, छुरियों के वार से बेटा जहांबाक हो गया जबकि वालिद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर और सवारी में किराए पर तनाज़े के दौरान रिक्शा ड्राइवर ने बाप बेटे पर छुरियों से हमला कर दिया। छुरी के वार से बेटा काशिफ मौके पर जहांबाक जबकि वालिद मुनीर शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम रिक्शा ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लाश और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है। फैसलाबाद मोटरवे पर मामूली एक्सीडेंट के दौरान तलकलामी और फायरिंग का वाकया पेश आ गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस की इत्तला मिली कि मोटरवे पिंडी भटिया से 2 गाड़ियों पर सवार अफराद एक दूसरे पर सीधी जानलेवा फायरिंग करते हुए आ रहे हैं। पुलिस ने साहिवाला इंटरचेंज पर दोनों गाड़ियों को रोककर गाड़ियों में सवार 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में अशफाक अली हसन, मुर्तजा, इस्लामाबाद पुलिस का कांस्टेबल तहसीन और खालिद शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा बरामद कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। फरीकैन के माबैन फायरिंग की वजह से मोटरवे पर मामूली एक्सीडेंट थी। पतोकी में 12 साला बच्चे के साथ होने वाली बदफेली का मुकदमा दर्ज करवाना गरीब मेहनत कशों का जुर्म बन गया। मुलजिमान ने जमानत पर रिहा होने के बाद वापस आकर मेहनत कश के घर फायरिंग कर दी। 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासर शहरी के मुताबिक मेरे बेटे के साथ होने वाली ज्यादती का अभी इंसाफ नहीं मिला था और अब हमें शदीद जख्मी कर दिया गया है। मुतासिरीन ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सरगोदा में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक उजरती कातिल हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक थाना फुलरवान के इलाके में मफरूर इश्तहारी मुलजिमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। कत्ल इकदाम कत्ल के मुकदमात में मफरूर इश्तहारी इरफान और फानी हलाक हो गया।
मुलजिम मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, जिसमें इंस्पेक्टर शाहिद हरल पर फायरिंग केस भी शामिल है। जख्मी इंस्पेक्टर की टांग काट दी गई थी। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में ऑपरेशन किया जा रहा है। खानपुर बस्ती खोखरा में उबाश ने 10 साला बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। खानपुर थाना सिटी की हदूद बस्ती खोखरा में मुलजिम ने 10 साला बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। थाना सदर की हदूद में कब्रिस्तान के करीब लगे ट्रांसफार्मर को चोरी करते हुए एक नामालूम शख्स करंट लगने से जांबाग। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। बुरेवाला के नवाई गांव ट्रांसफार्मर को चोरी करते हुए एक नामालूम शख्स करंट लगने से जमीन पर आ गिरा और गिरते ही जांबाग हो गया। मकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसकी ताहाल शनाख्त न हो सकी। जांबाग होने वाले शख्स के दीगर साथी उसे छोड़कर फरार हो गए। मुस्तफाबाद में मुनशियात के इस्तेमाल और मुनशियात फरोशों के खिलाफ अहले इलाका की तशवीश बढ़ती जा रही है। इस इलाके में नशे के मुख्तलिफ इकसाम, हीरोइन और आइस का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ रहा है। अहले इलाका ने सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि मुनशियात के इस्तेमाल से न सिर्फ मुआशरती मसाइल पैदा हो रहे हैं, बल्कि कई जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। पुलिस की जानिब से की जाने वाली गिरफ्तारियों और मुकदमात के बावजूद ये मसला हल नहीं हो पा रहा। उनका मुतालबा है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मामले पर मजीद संजीदगी से कार्रवाई करें, ताकि इलाके को मुनशियात की लानत से बचाया जा सके। लेलानी मुस्तफाबाद में बहुत ज़्यादा नशा बिकते हैं और इसको अल्लाह के वास्ते इसको कंट्रोल करें। और इतना नशा को आर नशा आज शरियाम चलते हैं। मंशियात का मामला है अरूज पर है। नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है। हर गली मोहल्ले में मंशियात फरोश नशा कर रहे हैं। कोई परेशानी हाल नहीं है। हमारी DPO कसूर से अपील है नौजवान नस्ल को बचाया जाए। नशा आवर जो बेचते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। शोरकोट के थाना वरियाम में मुबैना पुलिस तशद्दुद से शहरी जांबाग हो गया। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के वफ़द ने वरसा से मुलाकात की है। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान का वफ़द वरसा से तफसीलात हासिल करने के लिए उनके घर पहुंचा। चेयरमैन पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन राबिया जवेरिया के नोटिस पर वफ़द ने शौकत के वरसा और अहले इलाका से मुलाकात की। इस मौके पर SHO थाना वरियाम मलिक असदुल्ला खोकर और पुलिस का दीगर अमला भी मौजूद था। असिस्टेंट डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स कमीशन गुलाम अब्बास सिपरा ने कहा कि कमीशन वाक़े की तस्दीक के बाद मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाएगा। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो इंसानी हकूक़ की पामालियों की इत्तला नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान को दें, ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। मुल्तान में महकमे ज़राअत पेस्ट वार्निंग का एक्शन। गैर कानूनी स्टोर से 640 लीटर और 500 किलोग्राम जाली ज़री जहरें बरामद कर ली हैं। तर्जमान महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक मुल्तान में महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी स्टोर से 640 लीटर और 500 किलोग्राम जाली ज़री जहरें बरामद कर ली गई हैं। जाली जहरों की मालियत 84,26,160 रुपये से ज़ायद बनती है, जबकि मुख्तलिफ कंपनियों के प्रिंट शुदा जहरों के लेबल पैक शुदा बोतलें भी बरामद कर ली गई हैं। तर्जुमान महकमा ज़राअत पंजाब का कहना था मुलजिम जहरें मिक्स करके मुख्तलिफ कंपनियों के लेबल लगाकर मार्केट में फरोख्त कर रहा था। मामू कांजन कूड़ा करकट उठाने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जांबाग हो गया। थाना मामू कांजन के नवाई गांव में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि ड्राइवर डंपर समेत फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मरीजों के लिए अद्वियात खरीदना भी मुश्किल हो गया। मजीद बताएंगे राना जावेद महमूद। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मेडिकल स्टोर मार्केट में मौजूद है। बात करें तो मेडिसिन के हवाले से जान बचाने वाली जो मेडिसिन है, इनके जो रेट हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। शहरियों का अब ये कहना है कि इलाज माल चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इस वक्त मेडिकल फार्मासिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बेसिकली बात यह है कि जो मेडिसिन का जो रॉ मटेरियल है ना, ये बाहर से आता है, ठीक है, और जो इसके जो रेट्स हैं वो डॉलर के हिसाब से होते हैं। जब वो रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान में आता है तो ज़ाहिर है मेडिसिन दुआसा जो कंपनी है वो उस डॉलर के हिसाब से जो है ना वो इजाफा करती है मेडिसिन में जाने वाली।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मेडिकल फार्मेसिस्ट की बात सुनी, उनका कहना था कि दवाइयात में इसलिए इजाफा होता है कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो ये जो एसेट है बाहर से आता है, तो मजबूरन दवासाज कंपनियों को इनके रेट बढ़ाना पड़ते हैं। इसी वजह से जो जान बचाने वाली दवाइयाँ इनकी कीमतों में कमी वाक़ई लाई जा सके। जी कसूर में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रेत के सरकारी निर्ख मुकर्रर किए जाने के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। रेत माफिया की मनमानियों के बायस कीमतें आसमान को छूने लगी, जिसके बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद देखते हैं मियां काशिफ की इस रिपोर्ट में। कसूर में तामीरात में लाजमी जुज समझी जाने वाली रेत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर कसूर की जानब से रेत के निरख 2440 रुपए फी सैकड़ा मुकर्रर किए गए थे, लेकिन बाजार में ये कीमतें 7 से 8,000 रुपए फी सैकड़ा तक पहुंच चुकी हैं। इस हवाले से शहरियों का बात करते हुए कहना था कि बिल्डिंग मटीरियल्स के मुतालिक जो रेट अनाउंस किए हैं उसके ऊपर कोई भी पासरी नहीं की जा रही। कसूर डिप्टी कमिश्नर वो भी इस बारे में नहीं देख रहे, चेक एंड बैलेंस नहीं है गवर्नमेंट का। 2440 रुपये रेट मुकर्रर जो किया गया है 100 फीट का, और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे 7,000 रुपये 100 फीट में सेल की जा रही है रेत। तो इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये जो हमारी मरियम नवाज साहिब है, इन्होंने जो भी अनाउंस किया है, देखें उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पे माफिया अपने मर्जी का रेट यहाँ पे सेल कर रही है। तो इस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि गवर्नमेंट गरीब आवाम का किस तरह फ़ायदा कर सकती है। मुकामी शहरियों का कहना है कि सरकारी निरख पर रेत का हसूल मुमकिन ही नहीं। माफिया मनमानी कीमतों पर रेत फरोख्त कर रहा है और इंतजामिया बेबस नजर आ रही है। माहिरीन के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने और जखीरा करने की सरगर्मियां इन बहरान की बुनियादी वजह है। रेत माफिया के बेकाबू होने से न सिर्फ कीमतें बढ़ रही हैं बल्कि तामीराती मंसूबे भी मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि जिली इंतजामिया के बुलंदो बांग दावों की हद तक महदूद हैं, जबकि दूसरी जानब शहरी महंगी रेत खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। जंग इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन ताजरों के मुताबिक बिला तफरीक कार्रवाइयों के हुकूमती दावे बेसूद साबित हुए। जिले इंतजामिया 72 अफराद के सामने बेबस नजर आती है। रिपोर्ट कर रहे हैं रफीक खान। हुकूमती अहकामात की रोशनी में जंग इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है, ताहम जिले इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ जारी ऑपरेशन महज कमजोर अफराद तक महदूद है। शहरी तजावुजात के खात्मे के लिए किए जाने वाले ऑपरेशन में यकसा नीयत न होने की वजह से जिले इंतजामिया पर नाला नजर आते हैं। ऑपरेशन से मुतासरा अफराद का कहना है बगैर किसी नोटिस से की जाने वाली कार्रवाई से रोजगार मुतासर हो। मेन बाजार देखो जी, शहीद रोड से जा देखो जी, हाँ जी, उधर इन्होंने नजर नहीं आती, उधर इन्होंने मड्डी मिलती है, पैसा मिल रहा है, इन्हें बेचारे दी काश नहीं, इतने आके दी जनाब ना कोई नोटिस ना लानी ना देनी ना गल ना अचानक आन जी। समान मेरा ना चाहो मैं उठा लेना जी, उन्होंने जी मशीन गत्ती है जी, चाह के सटे ने एक साइड पे मेहनत ही की है। मेरे छोटे छोटे बच्चे जी सामान ही ले गए, कमट्टी वाले और डाले बोतलों वाले ला गए और खोखन मशीन गति ने त्रोड़ शरोड़ के साथ दिखते हैं जी। इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिलाशुबा एक ऐसा इकदाम है, अगर बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएं तो शहरियों को दरपेश मसाइल में कमी लाई जा सकती है। रफीक खान, ABN न्यूज़, जंग। भावलपुर में मैंगो आर्चर्ड पार्क इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस बदहाली का शिकार है। 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया मैंगो आर्चर्ड पार्क वीरान पड़ा है। पार्क से तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत का इलेक्ट्रिक सामान मुबैना तौर पर गायब हो चुका है और जॉगिंग ट्रैक पर लगी टर्फ टाइल भी गायब कर दी गई हैं। मैंगो आर्चर्ड पार्क में लगे खूबसूरत झूले भी गायब हैं। 3 साल कबल 13 एकड़ सरकारी रकबे पर बनाया गया ये पार्क अब खंडरात में तब्दील हो चुका है और पार्क में लगे खूबसूरत बेंचेस भी उखाड़ दिए गए हैं। कान्हा में सूफियाबाद सब डिवीजन के हुकाम की नाअहली इलाके में लटकती तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई हैं। सूफियाबाद सब डिवीजन में हुकाम की नाअहली की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इलाके में लटकती हुई तारें अहले इलाका के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। मकामी अफराद का कहना है कि सूफियाबाद सब डिवीजन के हुकाम रिश्वत लेकर गैर कानूनी बिजली के कनेक्शन फराहम कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि गैर कानूनी सोसाइटियों को बिजली के कनेक्शन फराहम करने में सूफियाबाद सब डिवीजन सबसे आगे है। वापडा की टीमों ने एक सोसाइटी से 12 गैर कानूनी मीटर उतारे, मगर इसके बावजूद जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। चीचावतनी में LPG गैस की कीमतों में दुकानदारों की मन मर्जियां जारी हैं। दुकानदार अगरचे हुकूमती रेट लिस्ट आवेजा करते हैं मगर गैस फरोख्त अपनी मर्जी के रेट पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। मुतलका अफसरान ने सूरत हाल पर मुबैना चश्म पोशी इख्तियार कर रखी है। इसके अलावा LP गैस सिलेंडरों में कंप्रेसर के जरिए सरेआम रीफिलिंग की जा रही है।
जो किसी भी वक्त बड़े तबाही का बायस बन सकती है और इसके नतीजे में इंसानी अलमिया रूनुमा होने का खदशा भी मौजूद है। माजी करीब में भी अंदरूनी शहरी फिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने के वाक़यात पेश आ चुके हैं। तोंसा शरीफ में नाकाम सीवरेज सिस्टम के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मकामी रहनुमाओं ने चौक हाशिम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहर भर में खड़ा गंदा पानी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। अगर अवामी मसाइल हल ना किए गए तो एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। मजीद देखेंगे यासिर फरीद की इस रिपोर्ट में। तोंसा शहर में नाकाम सीवरेज सिस्टम और जालमाना टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी तोंसा ने चौक हाशिम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था, मुसलसल 8 माह से ज्यादा अरसा हो गया है इस अस्पताल के गेट के सामने यहाँ पे घुटनों घुटनों पानी मौजूद है और यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर हो सीओ हो, टीएमओ का हो, अफसर हो, यहाँ पे किसी को ये पानी नजर नहीं आता। आप जरा मुलाहिजा करें, टीएमए तोंसा ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो सेवरेज है ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर नक्शा फीस, स्कूलों को सील करना, ताजरों को हरासा करना, अगर ये रेडियो का टैक्स ये वहाँ यहाँ ये अगर इनकी जिम्मेदारी है तो इस शहर के ये मसाइल भी जो हेल्थ एंड हाइजीन से ताल्लुक़ रखते हैं इसकी जिम्मेदारी है, इसे ऑन करना पड़ेगा। आपने सुना जमात इस्लामी ज़िला तौसा के रहनुमाओं ने कहा कि इंतज़ामिया जिम्मेदारी लेते हुए मसाइल हल करे, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। यासिर फरीद हैदरानी, ABN न्यूज़, तौसा शरीफ। सादन खान में जारी नहर के मंसूबे में नाकिस हिकमत अमली के तहत गांव रतवाल के रिहायशी महसूर रो करे गए। इलाका मकीनों ने गुजरगाह के हसूल के लिए भरपूर एहतजाज किया। ये नहर जो बन रही है जलालपुर कंदवाल नहर, इसके किनारे हमारा गांव है रतवाल और बिल्कुल हमारे गांव के करीब से नहर गुजर रही है, तो हमारी तमाम ज़मीनें नहर के पार चली गई हैं और हमारे गांव में हाई स्कूल और लड़कियों का कॉलेज भी है और जो पार से लड़कियां आती हैं बच्चियां, उनके लिए आना जाना बहुत मुश्किल है और हमारी काश्तकारी जो है वो भी बहुत मुश्किल है। चकवाल में महकमे ज़राअत तोसी के ज़ेर एहतमाम यौम काश्तकारों की तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ किसानों को गंदम की जदीद काश्त और हुकूमती मनसूबों से मुतल्लिक आगाही दी गई। देखते हैं साजिद बलोच की इस रिपोर्ट में। चकवाल में महकमा ज़राअत तौसीक़ के ज़ेर तमाम यौम काश्तकारान की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों को गंदम की जदीद काश्त के हवाले से आगाही फराहम की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल ज़ीशान शरीफ कैसरानी और मुस्लिम लीग नून के इंचार्ज पब्लिक सेक्रेटेरिएट चौधरी शहरियार थे। असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम अब्बास का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत किसानों के लिए किए गए इक़दाम नाकाबिले फरामोश हैं। मैडम CM पंजाब के विजन के मुताबिक ग्रो मोर वीट कैंपेन के हवाले से है, जिसमें फार्मर को मोटिवेट किया गया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रकबा पर गन्ना उगाएं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला चकवाल ने अपने टारगेट से बढ़ के अचीव किया है। तकरीब में बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। काश्तकारों ने इस तकरीब को खुशाइंद करार दिया और कहा कि इस तरह के आगाही प्रोग्राम काश्तकारों के लिए सूदमंद हैं। पंजाब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया उस हस्ते स्पेशल ट्रैक्टर स्कीम और एक किसान कार्ड और मुतारफ करन खाद बीज वगैरह से बहुत अच्छी स्कीमान इस हस्ते किसान बहुत मुस्तफीद होया। चकवाल के किसान हुकूमत के इक़दामात को सराहते हुए मजीद सहूलतों की उम्मीद रखते हैं ताकि ज़राअत के शोबे में तरक्की का सफ़र जारी रह सके। कैमरा टीम के साथ साजिद बलोच, ABN न्यूज़, चकवाल। ABN न्यूज़ पर चलने वाली खबर पर ज़िले इंतजामिया की फुर्तियाँ। कब्रिस्तानों से कूड़ा करकट उठाने और हंगामी बुनियादों पर सफाई सुथराई का काम शुरू हो गया। जानते हैं तफसीलात मियांवाली से चौधरी मोहम्मद आसिफ अराइन की इस रिपोर्ट में। वाली शहर में कब्रिस्तानों की सफाई के हवाला से नागुफ्ता बे सूरत हाल पर ABN न्यूज की तरफ से खबर चलाई गई थी, जिसमें शहरियों की जानिब से कब्रिस्तानों की सफाई और कदीमी कब्रिस्तान ईदगाह चौक में डंपिंग पॉइंट खत्म करने का मुतालबा किया गया था। खबर चलने के बाद जिले इंतजामिया मियांवाली की जानिब से कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई और कदीमी कब्रिस्तान में डंपिंग पॉइंट पर से कूड़ा उठाने का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी मियांवाली सलमान अहमद लोन और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मियांवाली राना महबूब ने कदीमी ईदगाह
चौक, मियां वाली के कब्रिस्तान और मसीही बिरादरी के कदीमी कब्रिस्तान जिसे गौरा कब्रिस्तान भी कहा जाता है में जारी सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। शहरियों की जानिब से मियां वाली के कदीमी कब्रिस्तानों में इंतजामिया की जानिब से सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर बनाने पर जहां इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है, तो वहीं शहरियों ने ABN न्यूज की काविश को सराहते हुए जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया है। साथ ही शहरियों ने ईदगाह चौक के कदीमी कब्रिस्तान की चार दीवारी को मुकम्मल करने समेत मसीही बिरादरी के गौरा कब्रिस्तान की चार दीवारी जो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है उसकी मुरम्मत करने का मुतालबा भी किया है, ताकि कब्रिस्तान में जानवरों की आमद और रफ्त खत्म हो और कब्रिस्तान का तकद्दुस बरकरार रहे। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ चौधरी मोहम्मद आसिफ फराई, ABN न्यूज, मियां वाली। कावेरी लखा दरिया सतलुज हैड सुलेमानकी की फ्राई मछली अपने मुनफरिद जायके की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। सर्दियों के मौसम में इस मछली की मांग में नुमाया इजाफा हो जाता है। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ की मछली ताज़ा पानी से हासिल की जाती है और रिवायती मसालों के साथ तैयार की जाती है। मज़ीद जानते हैं अंसर मुनीर कलिया की इस रिपोर्ट में। लखा दरिया सतलुज हैड सुलेमान की फ्राई मछली अपने मुनफरद जायका की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। सर्दियों के मौसम में इस मछली की मांग में नुमाया इजाफा हो जाता है। दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ की मछली ताज़ा पानी से हासिल की जाती है और रवायती मसालों के साथ तैयार की जाती है, जिससे इसका जायका और ताजगी बरकरार रहती है। मछली फरोशों का कहना है दरिया की मच्छी है दस्तियाब सतलुज दी जी फ्राई करनी है हवेली लखा चे दीपालपुर काड़ा लाहौर तो मच्छी खान आंदे साडे कोल ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ मच्छी खा बनाने हफ्ते में एक दो बारी अगे भी काफ़ी देर पहले खा चुके हैं ते मजीद माशाल्लाह ਇਹਨਾਂ कोल हर किस्म की मच्छी दस्तियाब हैगी है ते बहुत कमाल दा जायका है। सर्दियों में इनका कारोबार अरूज पर पहुंच जाता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक ये मछली प्रोटीन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है। कानपुर में सबसे बड़े कुरान पाक के मुतरजम कलमी नुस्खा की 2 रोज़ा नुमाइश जारी है। कुरान पाक को फैसलाबाद के शहरी ने 425 दिनों में अपने हाथों से मुकम्मल किया है। देखते हैं कानपुर से रब नवाज की इस रिपोर्ट में। का ये कलमी नुस्खा फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पीर इम्तियाज़ हैदर शाह ने लिखा है। हाथ से लिखा हुआ सबसे बड़ा कलमी नुस्खा कुरान है, जिसकी सफ़े की लंबाई 41 फुट है, चौड़ाई इसकी 8.5 फुट है, 31 सफ़ात हैं, 2 जिल्दें हैं। सपारे की शुरुआत की जो लिखाई है वो सब्ज़ कलर से की गई है और जो उसकी आयात मुबारक है वो ब्लैक कलर से लिखी गई हैं। तर्जमा इसका रेड कलर में है। सूरह मुबारक जो है उसकी जो शुरुआत है वो ब्लू कलर में की गई है। 13 रजब हज़रत मौला अली करमल्ला वजहुल आपके यौम वलादत पे इसको शुरू किया और 2 रमज़ान की 27वीं रात को आज से 3 साल पहले इसको वाइंड अप करके ये पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह या कर मौला साहब के ज़रूर पेश किया गया है। मतरजम कुरान पाक 31 सफ़ात पर मुश्तमल है। कुरान पाक के नुस्खा की लंबाई 41 फुट, चौड़ाई 8.5 फुट है, जबकि 31 सफ़ात पर मुश्तमल कुरान पाक की तकमील 425 दिनों में हुई। इसकी लिखाई में 4 रंगों का इस्तेमाल किया गया है। कुरानी आयात ब्लैक कलर, तर्जमा सुर्ख कलर, रमूज व अकाफ की लिखाई सब्ज कलर और हाशिया में नीले कलर का इस्तेमाल किया गया है। कुरान मजीद के कलमी नुस्खे की नुमाइश का मकसद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार है और दीन की तालीम को नाफिज करना है। कैमरा टीम के साथ रब नवाज, ABN न्यूज़, कानपुर। डेरा इस्माइल खान में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमन गंडापुर ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मुनाक़िदा इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की है। वज़ीर आला अलीमन गंडापुर ने कहा कि उन्हें ये बात बहुत खुशी देती है कि खैबर पख्तूनख्वा दुनिया की नज़रें अपने सूबे पर मरकूज़ किए हुए है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें अपने तमाम शोहदा और गाज़ियान पुलिस पर फ़ख्र है जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि अनकरीब 2 महीनों में पुलिस को बुलेट प्रूफ जदीद गाड़ियाँ मुहैया की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल डेरा को बेहतरीन स्कूल बनाया जाएगा और मुस्तकबिल में पुलिस की मज़ीद भर्तियों की ज़रूरत होगी। अलीमन गंडापुर ने कहा कि पुलिस स्कूल में डिसिप्लिन और हथियार के इस्तेमाल की ट्रेनिंग अहम है, जिसके लिए 90 दिन मुकर्रर किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि डेरा पुलिस को भरपूर फंड्स मुहैया किए जाएंगे। पारा चनार के जिला कुरम के इलाके बगन और मुलेका इलाकों में 3 रोज से दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। गनशेप हेलीकॉप्टरों से शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि बगन और मुलेका इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब 116 दिनों से रास्तों की बंदिश से बायस शहरियों को खुराक और इलाज की फराहमी मुश्किलात का सामना है, जिससे मरीजों के अमवात में इजाफा हो रहा है। मेंबर सूबाई असम्बली अली हादी इरफानी ने आमदोरफ्त के रास्तों को खोलने और मरीजों की पेशावर मुंतकली के अमल को सराहा है।
सवात में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 अफराद जिंदगी की बासी हाल गए। चांबाक होने वालों में 2 बच्चे और मां शामिल है। मकामी लोगों ने इमदादी कार्रवाई करते हुए लाशें मलबे से निकाल ली और उन्हें खवाजा खेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कानपुर जमात इस्लामी ने गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर बॉयज़ की पुरानी बिल्डिंग की मिसमारी के एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी रैली में मुकर्ररीन ने शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि किसी सूरत गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर बॉयज़ की करोड़ों रुपए की पुरानी बिल्डिंग की औने पौने दामों में मिसमारी कबूल नहीं करेंगे। एक हॉल का बहाना बनाकर स्कूल की पूरी बिल्डिंग को मिसमार करना कहाँ की अक्लमंदी है। मज़कूरा हॉल को चंद लाख रुपए की लागत से मुरम्मत करके बिल्डिंग में खानपुर के बच्चों के लिए टेक्निकल कॉलेज बनाया जा सकता है। मजीद कहा कि आज का ये एहतजाज खानपुर की सतह पर है। अगर मुंतखब क़यादत ने होश के नाखुन ना लिए तो आइंदा इजलास का दायरा तहसील खानपुर के दीगर देहात तक वसी किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर उगी फहद ज़िया की हिदायत पर हेल्थ केयर कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की टीम के मुख्तलिफ निजी अस्पतालों पर छापे मारे और ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर शोबों का मुआयना किया। ऑपरेशन थिएटर में डांस की वीडियो और नॉन क्वालिफाइड अमले के हवाले से तहकीकात का आगाज़ किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑपरेशन थिएटर में डांस वीडियो और नॉन क्वालिफाइड सर्जन के मामले पर सख्त नोटिस लिया। हेल्थ केयर कमीशन की टीम ने अस्पताल इंतजामिया को अपने दस्तावेजात बुध तक जमा कराने की हिदायत की। एक डेंटल क्लिनिक भी सील कर दिया गया है। और एबटाबाद के सियाती मकाम गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। GDA स्टाफ मरी रोड पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मौजूद है। GDA गलियात के रूट्स क्लियर कर दे, सयाह बआसानी आ सकते हैं। DGA ने ABN को बताया कि एबट गलियात के तमाम रूट्स को बर्फबारी से साफ रखा गया है। बालाकोट के मशहूर सियाती मकाम शोगरा में होने वाली बर्फबारी ने समा बांध लिया। गुज़िश्ता 2 दिन से बाबूसर टॉप, नारायण, शोगरा और शारान में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से हर सू सफेदी फैल गई। मुल्क भर से बर्फबारी देखने के शौकीन सयाहों के शोगरा में डेरे, शोगरा में सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जैकबाबाद बाईपास के मकाम पर टोल प्लाजा के तामीर के खिलाफ JUI ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। कौमी शरह पर धरना देने वाले मुजाहिरीन की क़यादत JUI के ज़िला अमीर डॉक्टर AG अंसारी ने की। इस एहतजाज में शहरी इत्तेहाद के अहदेदारान ने भी शिरकत की। मुजाहिरान का कहना था कि आवाम पहले ही महंगाई का शिकार है और टोल प्लाजा की तामीर से जैकबाबाद के शहरियों पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। एहतजाजी धरने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि टोल प्लाजा की तामीर फौरी तौर पर रोककर इस फैसले को वापस लिया जाए। दादू के करीब बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाल है। फर्नीचर की कमी और दीगर बुनियादी मसाइल का शिकार है, जिसके बायस मासूम बच्चे सख्त परेशान हैं। मकामी अफराद और वालिदैन ने हुकाम से फौरी तौर पर स्कूल की इमारत की मुरम्मत और फर्नीचर की फराहमी का मुतालबा किया है। मजीद देखते हैं मुबीन पनहोर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध के तालीम बेहतर दावे धरे के धरे रह गए। दादू के करीब गांव दो खान लूंड के बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग जबून हाल, फर्नीचर की किल्लत, मीठा पानी ना होना, फर्श टूटा हुआ, वाशरूम की हालत खराब और बिजली की सहूलत ना होने से मासूम तलबा व तालबात सर्दियों और गर्मियों में मासूम बच्चे तालीम पढ़ाने पर मजबूर। इस मौके पर क्लस्टर हेड मास्टर तलबा व तालबात ने ABN न्यूज़ से बात करते हुए कहा, बिल्डिंग की जो हालत है वो भी खस्ता हाल है। ज़बून है काफ़ी वक्त से बनी हुई है, अभी तक कोई रिपेयर नहीं हुई उनकी, और फर्नीचर बच्चों के लिए कुछ नहीं है। एजुकेशन वर्क्स वाले हैं, उनसे मुतालबा करूँ इसकी बिल्डिंग बना के दे। हमारे स्कूल में बेंचें नहीं है, ये जो बच्चे हैं वो ज़मीन पर बैठ कर पढ़ते हैं। हमारी बिल्डिंग टूटी हुई है, पीने का पानी भी नहीं है, वॉशरूम भी नहीं है। आपने तलबा व तालबात की बातें सुनी। उनका कहना था कि हुकूमत सिंध हमारे बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग दे और घर पर सहूलियात दी जाए। कैमरामैन सनाउल्लाह बच्चल पंवर, कैमरा मुबीन पंवर, ABN न्यूज़ दादू। रावलाकोट के सियाती मकाम छोटा गला चिड़ियाघर हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार है। सियाती मकाम कुदरती हुस्न से मालामाल होने के बावजूद हुकूमती अदम तवज्जो के बायस तबाही का शिकार हो चुका है। चिड़ियाघर महज नाम की हद तक महदूद हो गया, जहां सिर्फ चंद जानवर और परिंदे मौजूद हैं। हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन शहरियों को तफरीही सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। चिड़ियाघर में कायम बच्चों के झूले और दीगर सामान जंग आलूद हो चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत और मुतलका जिम्मेदारान से चिड़ियाघर और वाइल्ड लाइफ पार्क की बहाली के लिए फौरी अमली इक़दाम करने का मुतालबा किया।
पुलिस थाना डोडियाल की कार्रवाई, असलहा डीलर्स को गिरफ्तार किया, भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। SHO पुलिस थाना डोडियाल राशिद हबीब ने कहा कि डोडियाल में मुनशियात का खात्मा और जराइम की रोकथाम हमारी अवलीन तरजीह है और पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी इंतजाम की बदौलत बड़ी मिकदार में असलहा और मुनशियात पकड़ ली। SHO ने कहा कि आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी ताकि डोडियाल को जराइम से पाक बनाया जा सके। भिम्बर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के मुतवक्किल दौरे के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक के हमरा भिम्बर अजानी के मकाम पर दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का संग बुनियाद रखेंगे। ये आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल सिस्टम का पहला प्रोजेक्ट होगा जिसके दायरेकार को मज़ीद 2 अजला और गिलगित बल्तिस्तान तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरे से कबल इंतजामी मामलात का मुआयना करने के लिए वफाकी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के आला हुकाम ने मुजवज़ा साइट का मुआयना भी किया है। वादी नीलम के बला इलाकों में बर्फबारी की शिदत में इजाफा हो गया है। केल से तावबट तक शदीद बर्फबारी जारी है जिसके बायस शराय नीलम और दीगर राबता सड़कें बंद हो गई हैं। बर्फबारी और रास्तों की बंदिश के बायस शहरी घरों के अंदर महसूर होकर रह गए और मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना है। तत्तापानी में नौ मुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी सरदार मंजर बशीर खान एडवोकेट की कामयाबी के बाद पहली बार अपने आबाई इलाके पहुंचा आमद, जहां जगह जगह उनका इस्तकबाल किया गया। सरदार मंजर बशीर को कोटली और तत्तापानी से बड़े काफिले के साथ पहुंचाया गया है।